कांटा बस मछलियों के लिए ही नहीं बनता है, वो इंसान को भी फंसाने के लिए काम में आता है। कैन यू एवर इमेजिन योर सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फिश? जब एक मछली पानी के अंदर बहुत ही टेस्टी खाना को देखता है, उसको लगता है अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, कचरे के अंदर, गंदे पानी के अंदर ये इतना स्वादिष्ट खाना कैसे आ गया। तो बेचारा उसको जाके लपक लेता है, पकड़ लेता है, सोचता है कि एक ही बारी में खा जाऊंगा, मिस नहीं करूंगा। पहले पहले तो थोड़ा थोड़ा बाइट लेता है। जब देखता है कि बाइट लेने के बाद वो खाना वहीं पर है, उसके बाद सीधा उसको निगल जाता है। अब जब निगल जाता है, 1 या 2 सेकंड बाद अपने आप को हवा में देखता है लटका हुआ। अब तब उसको रियलाइज होता है कि ये कोई खाना नहीं था, वो खुद खाना बनने जाएगा किसी और का। कुछ ऐसा ही होता है लड़कों का हाल, जब उनको पता नहीं होता है कि डेटिंग डायनामिक कैसे काम करता है। उनको बस यही लगता है, फिल्म्स देख के रोमांटिसाइज करते हैं फिल्मों को, कि इसी तरीके से अपना लाइफ गुजारेंगे, इसी तरीके से किसी को प्रपोज करूंगा, इसी तरीके से मैं अपना एक रिलेशन बनाऊंगा, मेरा रिलेशन सबसे हटकर अलग होगा, एकदम बेहतरीन होगा। देखो मेरे दोस्त लोगों का कैसा रिलेशन है, अजीब सा। वहां पे हर वक्त झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, वहां पे ब्रेकअप हो जाता है। मैं अपने रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरती से सजाऊंगा। मैं एकदम अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड बनूंगा, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड बनूंगा। मैं सब समझूंगा, हर चीज वो करूंगा जो चीज चाहिए। टाइम दूंगा, एफर्ट दूंगा, अटेंशन दूंगा, प्यार दूंगा, और क्या क्या नहीं दूंगा। लेकिन ऐसे लड़कों को नहीं पता होता है कि वो भी एक मछली है, और जब कांटा खींचा जाएगा किस लेवल का दर्द होगा, और बाद में उसी कांटे को निकालने के लिए 2 या 3 साल अपना वेस्ट करेंगे। आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही फीमेल्स के बारे में जो कि बेट करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। बट बिफोर बिगिनिंग दिस थिंग, लेट मी ड्रॉ द पावरफुल वेपन ऑफ गोल्ड क्लैड, द कार्ड इटसेल्फ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारी लड़कियां ऐसे होते हैं, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कुछ लड़कियां ऐसे होते हैं जो बेट करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको रिलेशनशिप से ज्यादा मजा इस चीज को जानने में आता है कि मेरे पीछे कितने लड़के घूमते हैं, या फिर मेरे हरकतों से मैं कितने लड़कों को मैनिपुलेट कर सकता हूं, मेरे पीछे घुमा सकता हूं। कहानी नंबर 1, बेट बाय यूजिंग द ग्लांस। इस कहानी में एक सिंपल सा लड़का, कॉलेज गोइंग बॉय, कॉलेज जाता है, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करता है, गेम्स खेलता है, फुलफिलिंग लाइफ जीता है। अचानक से उसके लाइफ में आता है एक लड़की। अब वो लड़की डायरेक्टली कभी आके अपना इंटेंशन नहीं क्लियर किया, ना ही इस लड़के ने जाके डायरेक्टली अपना इंटेंशन क्लियर किया। बात बीच में लटका रहा और दूर से एक दूसरे को देखना चलता रहा। अब जाहिर सी बात है, ऐसी चीजें छुपाए भी नहीं छुपते हैं। बहुत जल्दी सभी दोस्तों को पता चल गया कि देयर इज समथिंग, सम टेंशन इज इन बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल। तो सभी लोग मस्ती मजाक करने लगे। जानते ही हैं दोस्त कैसे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कैसे बड़े बड़े मुद्दे बना देते हैं। किसी के साथ किसी का बातें हो गया, उसको लेके मुद्दा बनाता है, अरे भाई वो लड़की तुझको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। किसी ने किसी के साथ थोड़ा सा हंस के बातें क्या कर लिया, तुरंत उस लड़के के दिमाग में डालने का कोशिश करता है, जा जा तू जाके बात कर, जा जा रिश्ता आगे बढ़ा। जैसे कि हर एक चीज, हर एक काम लड़कों को ही करना पड़ता है। जैसे रिलेशनशिप में लड़कियों का कोई मेहनत है ही नहीं। लड़कियां बस आराम करेंगी लाइक अ क्वीन, एंड द बॉय विल बिकम द सर्वेंट। द बॉय विल सर्व हर एंड ब्रिंग द लव ऑन अ प्लेट। प्लेट में सजा के अपने प्यार को, अपने अरमानों को उसके सामने प्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे प्लीज एक्सेप्ट दिस,
प्लीज बी माई क्वीन एंड मेक मी द स्लेव ऑफ योर लाइफ, यही होता है। तो इस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 10 दिन 15 दिन एक दूसरे को देखना। अब देखना इतना फ्रिक्वेंट हुआ, पहले किसी भी इंसान को लग सकता है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज चीजें क्लियर होता जाता है कि नहीं, उसका देखना मेरे तरफ ये एक सिग्नल है। द गर्ल मे बी वॉन्ट्स टू से समथिंग, लेकिन मेरा दोस्त, उससे सहा नहीं गया। ये टेंशन, ये जो पुल होता है, सहा नहीं गया। कुछ ऐसा ही मछलियां भी करते हैं। जब थोड़ा थोड़ा उनको बेट चखने का मौका मिलता है तो पूरा जाके लपक लेते हैं। दोस्त भी वैसा ही किया। अब मैं दूर से देखकर हंस रहा था, मैं कुछ नहीं बोला, जो करना है कर। ये टेंशन इतना ज्यादा बढ़ गया, लड़की ने भी कुछ नहीं बोला। लड़के को लगने लगा अंदर से, और लड़के के दोस्त ने उसको पीछे से सपोर्ट किया। यू आर अ मैन, गो टॉक टू हर, क्लियर योर इंटेंशन, अपने प्यार के बारे में उसको बता दे, वो यही सुनना चाहती है। और लड़के ने भी इमेजिन कर लिया, जब मैं जाकर अपने प्यार का इजहार करूंगा, या फिर जब जाकर मैं उसके सामने मर्द बनूंगा और बताऊंगा कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे पता है तुम भी मुझसे करती हो, क्योंकि पिछले 15 दिन या साढ़े 16 दिन से तुम मुझे घूर रही हो। हर एक बार मैं देखता हूं कि तुम मुझे घूर रही हो कि नहीं रही हो। मैं रिकॉर्ड रखता हूं अपने पास एक डायरी है, इसमें मैं लिखा हूं कि 15 तारीख से लेकर आज महीने का 16 तारीख हो गया, तुम मुझे घूर रही थी। तो वो लड़का बेवकूफ जाता है, जाके लड़की के सामने बातें करता है कि प्लीज स्टॉप फॉर अ व्हाइल, आई वांट टू से समथिंग। शौक उसको तब लगता है जब जाके वो अपना इंटेंशन डायरेक्ट क्लियर कर लेता है। ना ही दोस्ती, ना ही यारी, भले ही एक ही कॉलेज में पढ़ता हो, पहले कभी बात नहीं हुआ। और लड़की भी बहुत ही ज्यादा दिमाग से खेल रहा था। इनडायरेक्टली कमेंट पास करना, उस लड़की के बारे में अच्छी बातें करना दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि यही बात जो है वर्ड ऑफ माउथ होकर इसी दोस्त के पास पहुंचे और उसके अंदर में जो कीड़ा है और ज्यादा जोर से काटने लगे और वो जाके अपना इंटेंशन क्लियर करे। तो वही किया उसने, जाके सीधा बता दिया लड़की को दैट आई लाइक यू, आई नो दैट यू ऑल्सो लाइक मी। शौक तब लगा जब लड़की ने कहा कि आई डोंट लाइक यू एट ऑल एंड डोंट डिस्टर्ब मी। लड़का शॉक हो गया। लड़का सोचने लगा ये क्या हुआ मेरे साथ। मुझे तो लगा था कि ये लड़की मुझे पसंद करती है, पिछले कई महीनों से मुझे देखती रहती है, मेरे बारे में बातें करती है अपने सहेलियों के साथ, लेकिन अचानक से जब मैं अपना इंटेंशन जाके क्लियर कर दिया, तब कैसे इसको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। क्या मैंने कुछ गलती किया? गलती तो हुआ। अगर पहले से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि द गर्ल इज इंटरेस्टेड इन यू, देन व्हाई यू क्लियर्ड योर इंटेंशन? इतना जल्दी क्या है? वेट, कुछ जेंडर इक्वालिटी यहां पर भी दिखाते हैं। क्यों नहीं यहां पे गर्ल को एम्पावर करते हैं कि यू गो गर्ल, प्रपोज मी, वर्क फॉर मी, मेरे लिए मेहनत करो, मुझे अपना इंटेंशन क्लियर करो। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं और क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बेट कितना भी टेस्टी क्यों ना दिखे और देख के आपको कितना भी श्योरिटी क्यों ना हो कि हाँ इसको मैं खा सकता हूँ, इसको मैं अपना बना सकता हूँ, डोंट एवर ट्राई टू गल्प इट, डोंट एवर ट्राई टू swallow इट, लेट इट कम टू यू। आने दो अपने पास, उसको अपना इंटेंशन क्लियर करने दो, उसको बोलने दो जो उसके मन में है। तुम मत बोलने जाना, जरूरत नहीं है। कहानी नंबर 2। अब इस कहानी में कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है और जो सिचुएशन है वो भी इंटरेस्टिंग है।
यहाँ पे जो चीज़ करना नहीं चाहिए वो चीज़ किया गया, और जो चीज़ करना चाहिए वो चीज़ नहीं किया गया। डोंट एवर ट्राई टू डेट समवन इन योर ऑफिस और इन योर स्कूल, नेवर। जब चीज़ें खराब होगा तब आपका ही नाम खराब होगा, रिपरकशंस आपको झेलना पड़ेगा। लड़की को एक खरोच तक नहीं आएगा, बस 1 या 2 दिन बस इस चीज को लेके गॉसिप होगा, सब ईच एंड एवरी रिपरकशंस विल कम टू यू। ये सेकंड कहानी का टाइटल है, तुम मुझे अटेंशन दो और मैं तुमको लटका के रखूंगा। ऑफिस में, कॉरपोरेट सेक्टर में एक नया गर्ल आया, बहुत ही अट्रैक्टिव गर्ल है, दिखने में काफ़ी अच्छा, बातें करने का तरीका बहुत ही अच्छा, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सोबर। जैसे होता है फर्स्ट फर्स्ट पहला पहला इंसान अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करता है कि मेरे जैसा संस्कारी, मेरे जैसा अच्छा इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही कैरेक्टर दिखाया। अब बाकी ऑफिस के सारे लड़कियां हो गए इनसिक्योर, और लड़के भी पीछे दौड़ने लगे उस लड़की के, अरे वाह, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज अट्रैक्टिव, शी इज वेरी स्मार्ट। लेकिन उसमें एक लड़का था जिसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो अपने ही धुन में मस्त था, क्योंकि उसको पता था ये चीज़ें फंसाता है, ये चीज़ें करना नहीं होता है। तो अचानक से उस लड़की को ये झटका लगा कि ऑफिस के सारे लड़के, सारे एम्प्लॉयज मेरे पीछे हैं, ये लड़का किस खेत का मूली है जो मेरे पीछे नहीं आ रहा। तो लगा टीज करने, इनडायरेक्टली सिग्नल देने, बातें करने। बातें जो है लड़की के कानों तक पहुंचा कि मेरे बारे में बातें हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, गर्ल्स के बीच में बातें हो रहा है। तो लगा मे बी द गर्ल इज इंटरेस्टेड। आफ्टर फ्यू वीक्स उस लड़की ने खुद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, खुद नंबर एक्सचेंज किया, खुद सोशल मीडिया एक्सचेंज किया, बातें होना स्टार्ट हुआ। बातें अब घंटों घंटों तक चलने लगा, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को पहचानना। लड़का जो था 7th हेवन में था, एकदम फीलिंग स्काई रॉकेट हो गया। अब लड़के के फीलिंग्स डेवलप हो गया, लड़का सोचने लगा, अरे वाह, ये तो बैठे बिठाए मुझे चारा मिल गया, बैठे बिठाए मुझे खाना मिल गया। लेकिन धीरे धीरे ये देखता रहा कि कभी पुश कभी पुल, यानी कभी अटेंशन देना और कभी कंप्लीटली अवॉइड करना। अब ये एक ऐसा टेक्निक होता है लड़कियों का, कुछ लड़कियों का, कि वो ये चीज करके सामने जो लड़का है उसको हुक करके रखता है साइकोलॉजिकली, अपना इंटेंशन नहीं क्लियर करता है, ना ही सीधा बताता है कि नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, और ना ही सीधा बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एक बीच के एम्बिग्विटी फेज में उस लड़के को लटका के रखना, ये होता है टैक्टिक्स। तो लड़की को समझ में नहीं आया, कैसे समझता, इतना भोला भाला इमेज जो लड़की अपना कैरी कर रही थी, उसको कैसे पता था दिल में इतना इविल इंटेंशंस है इसके। आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ 6 months ऑफ टॉकिंग, 6 महीना बातें चला, लड़के ने अपना फीलिंग्स बता दिया लड़की को कि आई लाइक यू, आई होप कि यू ऑल्सो लाइक मी। लड़की ने कहा नो नॉट पॉसिबल, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, हम लोग बहुत ही कट्टर है, मेरे फैमिली वाले कास्ट को लेकर, दिस एंड दैट, बहुत सारे बहाने दिए। बट यू आर अ गुड पर्सन, गुड फ्रेंड। लड़का उसी में हुक हो गया कि शायद कुछ और महीना बातें कर ले, कुछ और ज़्यादा गहराई से जान ले तो शायद हो सकता है लड़की पिघल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अल्टीमेटली 7 और 8 मंथ के बाद जब लड़के को पता चला कि ये लड़की रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहती है, तो लड़के ने सोचा कि इससे दूर चले जाए। जैसा मैंने पहले कहा कि कांटा एक बार जब घुस जाता है, दर्द उसमें तो होता है, लेकिन कांटा निकालने में काफ़ी समय और काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट 1 साल बर्बाद गया बस उसी सोच में कि ये गलती मुझसे हुआ कैसे। मैं तो अपने लाइफ में खुश था, मैं तो अप्रोच नहीं करने गया था,
मैं तो बातें नहीं करने गया था, ना ही मैं इंटेंशन क्लियर करने गया था। हाँ, आफ्टर 5 or 6 months when my feeling became more and more about her, then I cleared my intention to her. तो ऐसा क्यों हुआ कि वो लड़की ने पीछे हट गया? सेम गलती, लाइक द स्टोरी वन। हर जगह ज़रूरी नहीं होता है कि अपना फीलिंग्स को तुम डायरेक्टली बोल के क्लियर करो। कभी कभी चुप रहना भी अच्छा होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसको भी मेहनत करने दो। वाई नॉट इक्वलिटी हेयर? मेहनत अकेला लड़का ही क्यों करे? कहानी नंबर 3। दिस हैपेंड टू वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड। वेरी रिसेंटली उसने एक जिम ज्वाइन किया। अब जिम में पता है, जितने भी लोग जाते हैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फिट रखना चाहता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, ऐसे ही लोग जाते हैं। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिम में जाके पिक्चर्स खींचते हैं, स्टोरीज, रील्स, इसके लिए जाते हैं। मेरा दोस्त गया फॉर जेन्युइन रीज़न, उसको अपना मसल बिल्ड करना था, उसको उसको स्ट्रांग बनना था। उसी जिम में एक लड़की आती थी, दोस्त के साथ वर्कआउट ऑल्टरनेटिव करती है। नाम बताना, हाय हेलो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, यहाँ तक बातें हुआ। आफ्टर फ्यू डेज उस लड़की ने मेरे दोस्त का फ़ोन नंबर मांगा और मेरा दोस्त बहुत खुश होकर मेरे पास आया कि भाई 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 मेरा फ़ोन नंबर मांग रहा है, वो लड़की मेरे से इंटरेस्टेड है। तो मैं पूछा कि हाउ डू यू नो कि इंटरेस्टेड है? बोला कि जब भी मैं जिम में जाता हूँ, जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ, वो लड़की जो है मेरे आसपास ही वो मंडराती रहती है। जिस भी एरिया में मैं जाता हूँ उसी एरिया में वो लड़की आ जाती है और वहीं पे वर्कआउट करती है। मैंने बोला अच्छा ऐसा है। तो लड़के ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए बताओ, क्या मुझे उससे बातें आगे बढ़ाना चाहिए, क्या मुझे अपना इंटेंशन क्लियर करना चाहिए? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, चुप रहो। अगर कोई लड़की इतना मेहनत करके जिम कर सकती है तो इतना मेहनत उससे होगा कि वो अपना इंटेंशन भी खुद क्लियर कर सकती है। चुप रहो एंड वॉच फ्रॉम अ डिस्टेंस। डू नॉट रिस्पॉन्ड, डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट से एनीथिंग। लेट हर प्ले द गेम एंड ऑब्जर्व। डोंट ईट द बेट। अभी चारे को निगल मत जाओ। वेट किया। आफ्टर फ्यू डेज यू विल बी शॉक टू नो उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी था और उसको कुछ ही दिन बाद उसने जिम में इंट्रोड्यूस किया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ हर रोज वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। अगर मेरा दोस्त बाकी दो कहानियों के जैसा अपना इंटेंशन क्लियर कर देता तो अपना ही बेवकूफ काटता, खुद शर्मिंदा होता अपने बिहेवियर पे, अपने एक्शन पे। लेकिन होपफुली उसने मेरे बात को मानकर चुप रह गया और आफ्टर दैट एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली। सब चीज़ नॉर्मल हो गया। वो लड़की आती है, अपना जिम करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मेरा दोस्त भी जिम में जाता है, अपने वर्कआउट पे फोकस करता है। तो ये बेट करने का जो आदत है कुछ लड़कियों का, बहुत ही इंटरेस्टिंग आदत है। उनके पास बॉयफ्रेंड या किसी किसी केस में बॉयफ्रेंड्स होने के बावजूद वो देखना चाहते हैं कि कितने लड़कों को मैं अपने इशारों पे घुमा सकती हूँ। उनको एक सेंस ऑफ पावर महसूस करवाता है और जानबूझकर वो ये चीज करते हैं देखने के लिए कि हाउ मच पावर आई पोजेस और हाउ मच ब्यूटी आई पोजेस दैट आई कैन मूव अ मैन टू माई फीट। सुन के लग रहा है ना कि एक इंसान के दिल में इतना ज़्यादा इविल कैसे हो सकता है। तो आई विल से वेलकम टू द रियलिटी। दैट्स इट फॉर टुडे।